हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, 3 दिन तक हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में आपदा पर चली चर्चा के बाद आज चौथे दिन पिछली सरकार द्वारा ज्यादा कर्ज और फिजूल खर्ची को लेकर सदन में एक श्वेत पत्र रखा। सदन के पटल पर वीरवार को श्वेत पत्र पर वक्तव्य देते हुए कहा कि जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव जीतने के लिए धन का जमकर दुरुपयोग किया है। और मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने चक्रव्यूह रचा और अमृत महोत्सव, प्रगतिशील हिमाचल, जनमंच तथा स्थापना दिवस कार्यक्रम पर 16,261 करोड़ की फिजूल खर्ची की गई। नतीजा ये हुआ कि जो हिमाचल पर वित्त वर्ष 2022 से 23 के अंत तक 92,774 करोड़ का कर्ज चढ़ गया और इसकी देनदारियां भी जुड़ चुकी थी। पिछली सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए पूर्व सरकार ने वित्तीय अनियमितताएं भी बरती गई, जिस पर उप मुख्यमंत्री की कमेटी में श्वेत पत्र लाया गया है, जिसके मुताबिक कर्मचारियों के लिए 10,600 करोड़ रुपए के संशोधित वेतन व महंगाई भत्ते का ऐलान तो कर दिया। 10,000 करोड़ वेतन और 600 करोड़ डीए का पेंडिंग है। हिमाचल की स्थिति अब ये हो गई कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। और वेल में जाकर के जो भाजपा के एमएलए हैं, पूर्व सीएम है, बड़ा हंगामा हुआ है। क्या है सर, पूरा क्या इसमें है? देखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित हुई थी प्रदेश की वित्तीय स्थिति में जो है श्वेत पत्र तैयार करने के लिए, वाइट पेपर तैयार करने के लिए। और 12 मई 2023 को ये समिति बनी थी और इसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी इसके सदस्य थे। और 4 महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और कैबिनेट को सौंपा गया और कैबिनेट को सौंपने के बाद आज उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ले किया गया और उस पर जो है स्टेटमेंट दी गई। और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है कैसे किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वित्तीय तौर पे कमर टूट गई। और आज जो सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं ये उसी का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ये रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के ज़बरदस्त दबाव में है। और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पे अंकित किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डबल इंजन का दावे करते थे और जो ये कहते थे कि जो कल भी ये प्रेस कर रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, उनकी वास्तविकता, उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था आज। तो इसलिए जब चेहरा बेनकाब हो रहा है तो वो बार बार बेल में आ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार बेल पे आए। वो नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाए, इस रिपोर्ट को जो है इस विधानसभा में पढ़ा जाए। तो वो बहाने बना रहे थे कि इस रिपोर्ट को आज के दिन क्यों रखा गया, कल क्यों नहीं रखा गया, परसों क्यों नहीं रखा गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो राज्य के साथ खिलवाड़ किया
वो जो है आज सारी स्थिति सामने है। कोई ना इन्होंने अपने टाइम में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कोई कदम नहीं जुटाए, कोई कदम नहीं इन्होंने उठाया। खर्चा चलाने के लिए ये पूरी तरह कर्ज पे निर्भर होते चले गए, कर्ज दर कर्ज जो है लेते चले गए। और जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको पिछली सरकार से 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारियां मिली हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है। और ये जो देनदारियां हमें मिली हैं, 76,630 करोड़ रुपए की कर्ज की देनदारियां मिल गई। जो मार्च 2023-24 को जो ईयर एंडिंग हुआ और जो इन्होंने प्रोजेक्शंस की हुई थी, उसके चलते 76,630 करोड़ रुपए की ये देनदारियां मिली। 10,600 करोड़ रुपए की वेतनमान का जो संशोधन और महंगाई भत्ते की किस्तें, इन्होंने 1 जनवरी 2016 को संशोधित वेतनमान का अनाउंस कर दिया, लेकिन कर्मचारियों का 1,000 करोड़ रुपया दिया नहीं। वो जो है इन्होंने खड़ा कर दिया। महंगाई भत्ते की 2 किस्तें इन्होंने अनाउंस की, 1 जनवरी 2022 में 3% की और जुलाई 2022 में 4% की। दोनों किस्तें नहीं दी 600 करोड़ रुपए की। 2,600 करोड़ रुपए यहाँ खड़ा कर दिया। 5,544 करोड़ रुपए के अन्य बकाये और देनदारियां ये छोड़ के चले गए।